गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो पहले अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, यानी कि वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एन एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। यानी कि टेस्टिस जो होती है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल यानी कि पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। लेकिन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन पार्चुरेशन के बाद वो डिसेंड डाउन हो जाती है स्क्रोटम के अंदर। और अगर वो टेस्टिस एब्डोमिनल में ही प्रेजेंट हो गई तो उसको डिसीज बोलते हैं क्रिप्टोकार्डिज्म, टेस्टिस सिचुएटेड इन एब्डोमिनल। The scrotum helps in maintaining the low body temperature of the testes 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than the normal temperature। यानी कि जो टेस्टिस होता है उसको अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करनी है तो उसको 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with a length of about 4 to 5 centimeter and the width of about 2 to 3 centimeter। The testis is covered by a dense covering called tunica albuginea। यानी कि टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की होती है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिबुलर लोब्यूल्स। यानी कि क्या होता है, जैसे कि कोई टेस्टिस है उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिबुलर लोब्यूल्स के, यानी कि सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होती है। यानी कि जो टेस्टिबुलर लोब्यूल्स होते हैं और सेमिनिफेरस लोब्यूल्स होते हैं उसके फर्दर अंदर, यानी कि उसके अंदर फर्दर 1 से 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, जो कि लाइंड होती है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। यानी कि जो मतलब कि सबसे पहले टेस्टिस हो गई, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स ऑफ सेमिनिफेरस लोब्यूल्स हो गए। फिर एक सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के अंदर 1 या फिर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो 2 सेल से लाइंड होते हैं, यानी कि कवर होते हैं मेल जर्म सेल और द सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल जो कि आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, और सर्टोली सेल जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के काम आते हैं। द मेल जर्म सेल्स आर अंडरगो मायोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, जो कि अपन स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि जो मेल जर्म सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं और फिर वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल, यानी कि जो कि मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्म को भी वो जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी कि क्या हो गया कि सबसे पहले टेस्टिस हो गई, उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स ऑफ सेमिनिफेरस लोब्यूल्स हो गए, और उसके फर्दर अंदर क्या चीज़ होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल बोलेंगे, जो कि यानी कि स्पेस को तो क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल एंड्रोजन। यानी कि जो लेडिक सेल होते हैं वो मेल हार्मोन को बनाने के काम में आते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेडिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंशिया। ये एकदम सीक्वेंस में दे रखी है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through reditestis। यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जितनी भी होती है वो आपस में कंबाइन होकर रेडिटेस्टिस की मतलब कि वासा एफ्रेंशिया के अंदर ओपन होती है, और जहाँ पे वो ओपन होती है वासा एफ्रेंशिया के अंदर उस रीजन को रेडिटेस्टिस बोलते हैं। यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है आपस में कंबाइन होती है, वासा एफ्रेंशिया के अंदर ओपन होती है, और वो जो रीजन होता है उसको रेडिटेस्टिस बोलते हैं। The vasa efferentia leaves the testis and open into the epididymis। और फिर जो वासा एफ्रेंशिया होती है वो एपिडिडाइमिस के अंदर ओपन होती है, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, जो कि टेस्टिस के पीछे वाले पार्ट पर ओपन होती है। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू द वासा डिफरेंशिया। यानी कि एपिडिडाइमिस से फिर वासा डिफरेंशिया रन करती है, दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि जो वासा डिफरेंशिया होती है वो यूरिनरी ब्लैडर को कवर करती है। यानी कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ से वासा डिफरेंशिया इधर से जाएगी एक, और एक वासा डिफरेंशिया एक इधर से जाएगी। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजेकुलेटेड डक्ट। यानी कि एक डक्ट तो कौन सी होगी,
यानी कि वासा डिफरेंशिया जो होती है वो समाइनल वेसिकल्स के साथ मिलकर यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है, जिसको अपन इजेकुलेटरी डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसफर द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यानी कि ये जो इजेकुलेटरी डक्ट यानी कि जो होती है वो स्पर्म ट्रांसफ़र करने के काम में आती है फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड। अब इससे क्या पता चला, यानी कि यूरिन और स्पर्म का पाथ एक ही होता है, यानी कि दोनों यूरेथ्रा से ही पास होते हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। यानी कि जो एक्सटर्नल पेनिस की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि जो टेस्टिस को जो एक रोप टाइप होल्ड करके रखती है उसको गुबरेनोकुलम बोलते हैं। ओके। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यानी कि जो मेन एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो पेनिस है। इट इज़ मेड अपॉन अ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेशन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ फोर स्किन। यानी कि जो पेनिस का जो एनलार्जमेंट जो एंड होता है, जो इनलार्ज एंड होता है उसको पेनिस बोलते हैं, और मतलब ग्लेंस पेनिस बोलते हैं, जो कि कवर्ड होता है, जिसका जो टॉप होता है वो कवर होता है फोर स्किन के थ्रू। द मेन एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर ऑफ अ seminal वेसिकल, अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर ऑफ अ bulbourethry ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रीच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम के अंदर। द सिक्रीशन ऑफ bulbourethry glands also help in lubrication of penis। आई होप आपको ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।